हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रिसर्च डिजिटल एकेडमी परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज जो मैं सिद्धांत लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर या 2 नंबर से हमेशा पूछता है और इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़िए और लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत ही इजी शब्दों का मैं प्रयोग की हूँ और आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। इन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए मैं पालाव के सिद्धांत की ओर आगे बढ़ती हूँ। देखिए, जो कि आपका सीटेट में देखिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1 नंबर का जरूर पूछता है। यहाँ पे पावलोव है, देखिए इस साइड देखिए, यहाँ पे पावलोव, यहाँ पे चांद बिंदी वाला नहीं रहेगा, का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब जाना जाएगा कि अनुक्रिया मिस क्या होता है। जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उनके बारे में समझाना चाहती हूँ। पहले अनुक्रिया क्या होता है। मान लीजिए, सपोज दैट परिवार में अगर बालक देखता है कि उसकी अगर माता कुछ काम कर रही है तो बालक उसे देखकर कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करता है। 1 दिन जुड़ता है, 2 दिन जुड़ता है, फिर उस क्रिया को, जो अपने माँ के साथ वो काम को देख रहा है, माँ के आने से पहले वो क्या करता है, जुड़ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया या अनुबंधन कहते हैं। देखिए यहाँ पे अनुकूलित अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन आई पी पावलोव 1849 से 1936 ने में किया। वह रूस के निवासी थे। प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक था। उसे 1904 में पाचन प्रक्रिया पर किए गए कार्यों के लिए नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसने 2 पुस्तकें तथा प्रकाशित कराई। पावलोव द्वारा किए गए कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत का नाम दिया गया। देखिए, इससे क्वेश्चन, जो शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत दिया है, इससे आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो पावलोव थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, वह रूस के थे। अब इनके नाम मैं लिख दे रही हूँ, इनका नाम कौन कौन सा है इन्होंने जो दिया है, क्योंकि कभी कभी नाम से भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए, पावलोव, जब आप लोग पी बाय क्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे कि क्वेश्चन आपके इस नाम से भी पूछ दिया है। देखिए, देखिए पहला आपका है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सिद्धांत। दूसरा आपका है, पहला तो आपका हो गया शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा आपका है अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत। अब देखिए, तीसरा आपका है अनुकूलन 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 का सिद्धांत का
सिद्धांत। अब देखिए चौथा आपका है क्लासिकल थ्योरी, जो कि पूछा हुआ है पी बाय क्यू क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो देखिएगा इससे क्वेश्चन उठाया हुआ है। क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, थ्योरी का सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत का नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको 2 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपका 1 नंबर फिक्स है। एक और इनका नाम है, मैं इधर लिख दे रही हूँ ऊपर, अधिगम का, ये आपका भी इंपॉर्टेंट है, अधिगम अधिगम का प्राचीन प्राचीन सिद्धांत, सिद्धांत, क्योंकि कभी कभी नाम से भी क्वेश्चन पूछता है। जब आप लोग पी बाय क्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हर साल ए नाम से ही क्वेश्चन पूछ देता है, या कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन वाला तो उसमें भी इनके नाम से ही क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए एक क्लासिकल जो थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप फिर क्वेश्चन पी बार सॉल्व करेंगे तो तुरंत आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका 1 नंबर तैयार हो जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट है इनका नाम। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, पालो का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है उसी में आपका है थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। पालो, पालो का शास्त्रीय प्रयोग, पालो ने अपना प्रयोग एक प्रयोगशाला में एक कुत्ते पर किया। इस परीक्षण में एक कुत्ते को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन को देखकर, भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगती थी। मतलब अभी भोजन दिया गया प्रत्यक्ष यानी फेस टू फेस, अभी वो भोजन को ग्रहण भी नहीं किया है तो उसको क्या है, तभी से लार की जो लार है स्रावित हो रहा है यानी बाहर निकल रहा है। भोजन की प्रस्तुति एक स्वाभाविक उत्तेजक और इस उत्तेजक से लार का टपकना स्वाभाविक है, अनुक्रिया थी। पावलोव ने दूसरे समय में घंटी बजाई। पहले तो उन्होंने क्या किया, भोजन को लाया, अब फिर क्या कर रहा है कि घंटी बजा रहा है जो एक अस्वाभाविक उत्तेजक है, और इस उत्तेजना से कुत्ते का चौंकना, जब घंटी बजा तो कुत्ते क्या किया, अचानक से चौंक गया। चौंकना, होना, कान खड़ा होना, करना और आदि अस्वाभाविक अनुक्रिया थी। इसके पश्चात पावलोव ने भोजन की प्रस्तुति और घंटी की आवाज का एक साथ की, अर्थात स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजक एक साथ प्रस्तुत किए गए, जिससे अनुक्रिया के रूप में कुत्ते ने लार टपकाई। यह दोनों उत्तेजकों की
अनुक्रिया थी। यह क्रम पावलोव ने प्रयोगशाला में कई बार दोहराया, जिसके द्वारा भोजन और घंटी अथवा स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक संबंध में प्रत्यावर्ती अथवा अनुकूलित हो गई। अब तीसरे चरण में पावलोव ने केवल घंटी बजाई कि अर्थात केवल अस्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत नहीं किया, भोजन प्रस्तुत नहीं किया, तो भी कुत्ते ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन की शास्त्रीय अनुकूलन की संज्ञा दी गई। अब देखिए, मैं अपने शब्दों में इनको समझाना चाहती हूँ। उन्होंने क्या कहा कि पहले उन्होंने क्या किया कि भोजन लाया, पावलोव महोदय क्या किए कि पहले भोजन को प्रस्तुत किए, अब उसके बाद से जब इन्होंने कुत्ते पे ही ना प्रयोग किए थे जो पावलोव थे, तो क्या क्या लार का उसका स्रावित होना, लार बार बार निकलने लगता था। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने घंटी का प्रयोग किया, घंटी बजाना शुरू किया। तब कुत्ते ने जब देखा कि भोजन आने वाला है, तो भोजन को जानकर घंटी की जो आवाज सुनी, तो उससे भी उसका क्या हुआ, लार को स्रावित करने लगा, यानी लार को बाहर निकालने लगा। फिर पावलोव ने क्या किया कि खाली ना भोजन दिए और फिर खाली घंटी के माध्यम से घंटी बजाया, तो क्या हुआ कि जब वो कुत्ता बाहर आया तो उसने क्या किया, अपने लार को टपकाना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पे भोजन उपस्थित नहीं था। तो इन्होंने अपने इस सिद्धांत में यही बताया है कि जो क्रिया आदमी बार बार करता है, अगर मान लीजिए कोई लड़का है, 5 बजे का ऐलान मोबाइल में लगाया, सुबह में उसको 5 बजे उठना, तो 1 मंथ तक क्या करेगा, उस ऐलान के अकॉर्डिंग वो उठेगा। लेकिन जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तो उसकी क्या है, नींद 5 बजे से पहले खुल जाए, क्योंकि उसके आदत में आ गया, हैबिट बन गए। तो इन्होंने यही कहा कि वहां पे अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत हो जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बालक है, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अब पावलोव महोदय का जो सिद्धांत है उससे कंठस्थीकरण कर रहा है, तो जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, इनके सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ बात महत्वपूर्ण है कि भोजन रूपी उत्तेजक घंटी रूपी उत्तेजक में स्थापना हो गई। यही स्थापनापन अधिगम है, यानी लर्निंग हो रही है, जिसे पावलोव ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नाम दिया। इसी को उन्होंने क्या कहा कि जब वो सम्मिलित हो गया भोजन और घंटी, तो उन्होंने कौन सा नाम दिया, पावलोव ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नाम दिया। देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पे, देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए यहाँ पे सीखने का सिद्धांत, यहाँ पे जो कुत्ता है उसे रस्सी से बांध दिया गया और उसके बाद से उसके सामने भोजन को रख दिया गया है, दूसरा आपका है, और यहाँ पे देखिए रस्सी से बांध दिया, भोजन रख दिया गया, लेकिन अभी वो भोजन को ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन लार का देखिए टपकना स्रावित हो रहा है यहाँ पे। अब फिर इसमें देखिए इतना दूर, यहाँ पे इसका लार क्या है, स्रावित हो रहा है। इससे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट, विलोपन। पावलोव ने अपने आगे के प्रयोगों में अनुकूलित तथा अनानुकूलित उत्तेजनाओं को काल समीप के आधार पर एक साथ प्रस्तुत करना बंद कर दिया, अर्थात केवल घंटी बजाई जाती थी और भोजन नहीं प्रस्तुत किया जाता था।
जिससे कुछ दिनों के पश्चात घंटी की ध्वनि पर कुत्ते ने लार टपकाना बंद कर दिया। इस पालाव ने विलोपन प्रक्रिया की संज्ञा दी। देखिए, अब पालाव क्या कर रहे हैं कि केवल घंटी बजा रहे हैं और भोजन क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उसके पश्चात घंटी की ध्वनि पर कुत्ते ने लार टपकाना बंद कर दिया, क्योंकि उससे क्या हुआ, अनुक्रिया, यानी वो जान गया कि खाली घंटी बजाया जा रहा है, भोजन वहां पे नहीं रखा जा रहा है, तो बंद करना। इस पालों ने विलोपन प्रक्रिया की संज्ञा दी। विलोपन मीन्स होता समाप्त हो जाना। तो कुत्ते भी समझ गया कि अब खाली घंटी ही बज रहा है, अब भोजन नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए तत्कालिक यानी तुरंत पुनः प्राप्ति विलोपन संबंधित प्रयोगों के निरीक्षणों में देखा गया कि अनुकूलन पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि अनुकूलित प्रक्रिया में प्रतिरोधन क्षमता का विकास हो जाता है। यानी पूर्णतः क्या है, समाप्त नहीं हो जाता है। अब देखिए, राइटर है, इससे क्वेश्चन कभी कभी परिभाषा के माध्यम से भी पूछ देता है। मॉर्गन या किंग के अकॉर्डिंग विलोपन अनुकूलन के द्वारा अधिग्रहित अनुक्रिया का प्रतिरोधन करने की अधिगम प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल, फिर बताएंगे क्वेश्चन कैसे इनसे पूछता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए जब कुछ दिनों तक भोजन और घंटी की ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत नहीं किया गया, तो यह देखा गया कि केवल घंटी की ध्वनि पर कुत्ते का लाल स्वर स्रावित बंद हो जाता है। यह क्रिया विलोपन है। किंतु पुनः भोजन और घंटी ध्वनि को काल समीप में प्रस्तुत करने पर कुत्ते ने केवल घंटी की ध्वनि होने पर लार टपकाना प्रारंभ कर दिया। यह क्रिया तत्कालिक पुनः प्राप्ति हुई। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद तक भोजन और घंटी की ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत नहीं की, ना ही भोजन दिया जा रहा है, ना ही घंटी बजाई जा रही है। यह देखा गया कि केवल घंटी की ध्वनि पर कुत्ते का लार जो स्रावित कर रहा था वो बंद कर दिया, बंद कर दिया। यह क्रिया विलोपन यानी समाप्त हो रही है धीरे धीरे। किंतु पुनः भोजन और घंटी की ध्वनि को समीप में प्रस्तुत करने पर फिर क्या हो रहा है कि जब न घंटी ही बजाया गया, ना ही भोजन प्रस्तुत किया गया, तो फिर अचानक इन्होंने क्या किया कि कुत्ते के सामने भोजन को भी ला दिए और घंटी को क्या किया, बजाना शुरू कर दिए। वह प्रक्रिया क्या हुई कि कुत्ता फिर से उसी समय वो आने लगा, उसे उसके मुख से लार का आना स्वाभाविक हो गया, क्योंकि वो भोजन को भी देख रहा है और क्या है, घंटी की आवाज को भी सुन रहा है। यह क्रिया तत्कालिक यानी पुनः प्राप्ति हुई, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देख रहा है कि दोनों चीज क्या है, आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, एक नंबर का एग्जाम में आप लोग का एक क्वेश्चन पूछता है, जो पालो का है, जो इन्होंने जो थ्योरी दिया है अनुकूलित अनुक्रिया का सुना। देखिए, प्रतिरोधन प्रतिरोधन अनुकूलन और स्थापित करने की क्रिया में वह प्रक्रिया जिसमें कोई अन्य उत्तेजना अनुकूलित अनुक्रिया में प्रतिरोधन उत्पन्न कर दे। प्रतिरोधन दो कारणों से हो सकता है। देखिए, पहला आपका है आंतरिक करण, जिसमें कोई आंतरिक प्रतिरोधक तत्व क्रियाशील होता है, तथा दूसरा आपका है वाह यानी बाहरी करण, जिसमें वातावरण का बाहरी कोई प्रतिरोधक तत्व क्रियाशील होता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका पॉइंट था
क्योंकि कभी कभी पॉइंट से भी क्वेश्चन घुमा देता है। देखिए, प्रतिरोधन, प्रतिरोधन अनुकूलन स्थापित करने की क्रिया व प्रक्रिया जिसमें कोई अन्य उत्तेजना अनुकूलित अनुक्रिया में प्रतिरोध उत्पन्न कर दे। इसको तो पढ़े। देखिए, देखिए सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, देखिए यहाँ पे सामान्यीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित उत्तेजना से मिलती है जुलती है, उत्तेजना उसी के समान प्रतीत होता है। उदाहरण, यदि कुत्ता घंटी की ध्वनि पर लार टपकाना सीख गया है तो वह मेट्रोनोम की ध्वनि पर भी लार टपकाता है। यानी वह अगर घंटी के माध्यम से वह लार टपकाना सीख गया है तो ये जो मेट्रोनोम की ध्वनि पर भी वो क्या करेगा, लार को स्वायत्त करेगा, क्योंकि घंटी और मेट्रोनोम की ध्वनि मिलती जुलती, यानी दोनों क्या है, मिल रहा है। अब देखिए, पुनर्बलन अनुकूलन प्रक्रिया और विलोपन प्रक्रिया में जो अंतर है वह घंटी की ध्वनि के बाद अनुकूलित उत्तेजक, उत्तेजक मतलब वो भोजन था, जब वो कुत्ता देखता था तो क्या उसके मुंह से लार को स्रावित करने लगता था, के प्रस्तुत करने का इस अंतर से स्पष्ट होता है कि साहचर्य दृढ़ सबल हो रहा है या दुर्बल। अनुकूलित अनुक्रिया को बनाने के लिए पुनर्बलन का होना आवश्यक है। पालाव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत का निर्माण हुआ। मनोवैज्ञानिक स्किनर और हल महोदय ने अधिगम के इसी पक्ष प्रबल या पुनर्बलन पर जोर दिया, इसलिए उनके सिद्धांतों को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी प्रकार एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में तो आप लोग को एकदम तैयार हो जाएगा। इस प्रकार व्यक्ति अनुकूलित प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा अधिगम करते हैं। बालकों में भय, घृणा, प्रेम तथा आदतों का कारण यह संबंधीकरण होता है। उदाहरण, बालक का अंधेरे या जानवर से भयभीत होना स्वाभाविक नहीं है बल्कि अस्वाभाविक है, उत्तेजकों से संबंधित है। अनुकूलित होने के कारण व्यवहारवादियों मनोवैज्ञानिक वाटसन एक शिशु पर यह परीक्षण किया जो जानवरों से नहीं डरता था और खरगोश के साथ खेलने से बड़ा प्रसन्न होता था। एक दिन जब वह खरगोश के साथ खेल रहा था तो एक डरावनी वाली ध्वनि की गई, इससे बालक डर गया। इस ध्वनि को जब वह खरगोश के साथ खेलता था तो कई बार दोहराया गया। कुछ दिनों के पश्चात वह खरगोश को देखकर उस समय भी डरने लगा जबकि डरावनी ध्वनि नहीं की जाती थी। इसका मतलब यह है कि जब घंटी बजाई जाती थी और भोजन को प्रस्तुत नहीं किया जाता था, लेकिन जब कुत्ते को ये पता चलता था कि घंटी बजाया जा रहा है उसे भोजन मिलेगा तो उसका लार क्या होता था, बाहर निकलने लगता था, यानी टपकने लगता था। तो वही कह रहे हैं कि खरगोश के साथ खेलने से बड़ा प्रसन्न होता था। एक दिन जब खरगोश के साथ वह खेलता था और कई बार दोहराने की जो प्रक्रिया थी, कुछ दिनों के पश्चात खरगोश को देखकर उस समय भी वो क्या करता था, डरने लगता था। लेकिन खरगोश जब वहां नहीं रहता था तभी भी वो प्रक्रिया वो अपना लिया था, तभी भी वो क्या करता था, डरता था। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब बताएंगे कि इनका
कुछ क्वेश्चन बता दे रही हूँ कैसे क्वेश्चन पूछता है। फिर जब क्वेश्चन अपना लेके आएंगे 30 क्वेश्चन तब सॉल्व कराएंगे, आप लोग का एकदम क्लियर होगा। लेकिन आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो क्वेश्चन आपका क्या है, सारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर का पूछ देता है। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए पाओलो गलत, क्वेश्चन आपका देखिए पाओ लो, पालाव के सिद्धांत के अन्य नाम बताइए। पालाव के, जो कि मैं लिख के भी आप लोग को बताएंगे, एक बार लोग आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। पालाव के सिद्धांत सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम कौन से हैं, मतलब कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछेगा, नेक्स्ट पूछ देगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, घुमाता है कि क्लासिकल थ्योरी किसने दिया है, जो कि मैं इनका नाम भी लिखी हूँ। क्लासिकल क्लासिकल थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो चार ऑप्शन रहेगा, जिन प्याजे का पूछ देगा डाल देगा, स्किनर का डाल देगा, फ्रायड का डाल देगा, फिर आपका पावलोव महोदय का डालेगा। कि क्लासिकल थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। अब इसी पे इनका जो सिद्धांत है समाप्त हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोग के लिए, फिर इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और तब भी बैक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हर कंपटीशन भी पूछता है। ये नहीं कि आपका सीटेट में ही पूछेगा, लेकिन हर कंपटीशन में इनका एक नंबर जरूर पूछता है। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए।